बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शिव की कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। जब जलंधर का वध भगवान शिव जी ने किया तो उस समय शिक्षाप्रद कथा सुनाए। एक बार इंद्र भी और सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव का परीक्षा लेना चाहे। वह देवों के गुरु बृहस्पति के साथ कैलाश पर भगवान शिव जी पहुंचे और शिव जी ने अपने आत्मिक शक्ति के बल पर जान लिया कि ये लोग मेरी परीक्षा लेने आ रहे हैं, सभी देवी देवता और इंद्र। अतः उन्होंने एक अवधूत का वेश धारण कर लिया। आप लोगों को मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा, जिस उपाय को करके आप लोग माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और जिनके घर में, जिनके जीवन में आर्थिक संकट से बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे बाधाएं आ रही है, उस उपाय को करके आप लोग अपने कारोबार में बरकत पा सकते हैं और अपने घर में पैसे से लेकर तंगी से बिल्कुल मुक्त हो सकते हैं। वह उपाय करते ही आपके घर में लक्ष्मी की बारिश होने लगेगा। तब जब संकेत किया तब मार्ग में आकर के खड़े हुए इंद्र ने उन्हें रास्ते में, ऐसे रास्ते में ही शिव जी मिल गए और इंद्र ने भगवान शिव जी को बोला, आप रास्ते में से हट जाइए। रास्ते में हटने का संकेत दिया, किंतु अवधूत भेषधारी शिव जी अपने स्थान पर खड़े ही रह गए। यह देख इंद्र को क्रोध आ गया। बोले, अरे रास्ते से हट जा, जानता नहीं मैं कौन हूं, हट जा, नहीं तो वज्र से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। धमकी सुनकर अवधूत भेषधारी, अवधूत बोलते अवघड़ी को, अवधूत भेषधारी शिव जी को क्रोध आ गया। उन्होंने जोर से एक हुंकार भरी, जिसे सुनकर चारों दिशाएं कांप उठी। गुरु बृहस्पति तुरंत भाप गए कि अवधूत वास्तव में कोई और नहीं होकर स्वयं स्वयंभू श्री भगवान शिव जी है। उन्होंने इंद्र को संकेत करके कहा, क्या अनर्थ कर रहे हो सुरेंद्र? तुम भगवान शिव को नहीं पहचान रहे हो? ये तो साक्षात ब्रह्मांड के ईश्वर भगवान शिव है। इंद्र को अपनी भूल का ज्ञान हुआ। वह तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। क्षमा करें भगवान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैं आपको पहचान नहीं पाया। हे भगवान, त्राहि माम क्षमाम देहि क्षमाम देहि। इंद्र ने इस प्रकार करते हुए भगवान के चरणों में साक्षात दंडवत हो गए। गुरु बृहस्पति ने कहा, हाँ प्रभु, देवेंद्र को क्षमा कर दीजिए, ये आपको पहचान नहीं पाए थे, अनजाने में ही इन्होंने आपको अशब्द कह दिया, क्षमा करें हे भगवान, क्षमा करें। अब गुरु बृहस्पति के अनुनय, विनय और श्रद्धा भक्ति के साथ वचन सुनने से शिव ने इंद्र को क्षमा कर दिया। इस घटना में कुछ दिनों बाद एक विलक्षण चमत्कार हुआ। चमत्कार क्या हुआ? समुद्र के तट पर गंगा सागर के किनारे एक बालक रेत में लौट करके वह रुदन कर रहा था, रो रहा था, रेत में ही लिपट करके रो रहा था। उसके गले में इतना प्रलयकारी रुदन फूट रहा था कि उसे चारों दिशाएं कांपने लगी। केवल उसके रोने से चारों दिशाएं कांपने लगी। देव, दानव, दैत्य सब घबरा गए, वायु थम सी गई। घबराए हुए देवता इंद्र सहित पितामह ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे कहा, पितामह, संसार संगम पर एक अद्भुत बालक रेत में पड़ा रो रहा है। वह इतनी जोर जोर से रुदन कर रहा है कि देवों में भी भय छा गया है। कृपया चलकर इस संकट को दूर करें भगवान। तब पितामह ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं के साथ सागर संगम पहुंचे। पितामह के पहुंचते ही सागर अपने स्थान से निकल गया और निकल करके
उसने इंद्र सहित पितामह की वंदना की, उनको नमस्कार किया। ब्रह्मा जी ने सागर से पूछा, जल में रेत पर पड़ा यह बालक कौन है? इसके रुदन को सुनकर समस्त संसार में त्रस्त हो रहा है। सागर ने कहा, मैं नहीं जानता भगवान। एक दिन एक विलक्षण तेज लहरों में आ गया था, उसी से इस बालक की उत्पत्ति हुई। यह कहकर सागर ने बालक को गोद में उठाया और ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया। ब्रह्मा जी की गोद में आते ही बालक ने रोना बंद कर दिया और कुछ ही देर में अचानक बालक की बाहें आगे की ओर बढ़ी। उसकी दोनों बाहों ने ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया। यह देख अन्य देवता स्तंभित हो गए और आश्चर्यचकित हो उठे। ब्रह्मा जी ने अपना गला छुड़ाने का प्रयास किया, किंतु बालक के हाथों की पकड़ और मजबूत बहुत तेज थी। फिर अचानक बालक ने उनका गला छोड़ दिया और मुस्कुराने लगा। ब्रह्मा जी ने अपना गला सहलाते हुए बोले, इस बालक का नाम क्या है सागर? सागर बोला, अभी इसका नामकरण नहीं हुआ है पितामह, आप इसका कोई नाम रख दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मैं इसका नाम जलंधर रखता हूँ, आज से यह तुम्हारा ही पुत्र कहा जाएगा। बच्चे का नामकरण करके सागर के हाथों में सौंप कर पितामह सहित सभी देवी देवताओं अपने अपने धाम को लौट गए। बालक कुछ बड़ा हुआ तो पितामह की आज्ञा से आचार्य शुक्र से उसने शिक्षा दीक्षा लेना आरंभ कर दिया। देखते ही देखते बालक युवक बन गया और युवा अवस्था में आ गया। शुक्राचार्य ने उसे दैत्यों का सम्राट बना दिया और कालनेमी नामक एक असुर की वृंदा नामक कन्या से उसका विवाह कर दिया। जलंधर महाबलवान सिद्ध हुआ। देखते ही देखते उसने समस्त सागर के द्वीपों पर अपना शासन स्थापित कर लिया। उनकी पत्नी वृंदा ने हर मामलों में उसके साथ सहयोग किया। वृंदा एक सती स्त्री थी। उसे ब्रह्मा का वरदान मिला हुआ था कि जब तक उसका सतीत्व, जब तक वो सती रहेगी, उसका सतीत्व कायम रहेगा, सुर असुर देव दानव कोई भी उसके पति का बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। एक दिन आचार्य शुक्र जलंधर की राजसभा में पधारे। जलंधर ने अपने आचार्य की चरण वंदना की और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर पूछा, हे गुरुवर, आचार्य, हमारे यहाँ एक राहु नामक वीर है, मैं जानना चाहता हूँ कि उसका सिर क्यों कटा हुआ है। आचार्य शुक्र ने कहा, दैत्यराज, राहु का सिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया था। जलंधर बोला, मगर क्यों आचार्य जी, राहु ने ऐसा क्या कसूर कर दिया था? उत्तर में शुक्राचार्य जी ने उसे सागर मंथन की समस्त कथा सुना करके कहा, उसका अपराध यह था कि उसने देवताओं की पंक्ति में बैठकर धोखे से अमृत पान कर लिया था। जलंधर बोला, तो इसमें क्या अपराध हो गया आचार्य? आखिर अमृत निकल भी तो दैत्यों और देवताओं के समृद्ध प्रयास से ही हो रहा था, फिर अकेले देवता ही उस अमृत को पीने के अधिकारी कैसे बन गए? आचार्य बोले, इसमें भी विष्णु की छल नीति है, भगवान नारायण की छल नीति है। दैत्यराज, समुद्र से निकले समस्त रत्न देवराज इंद्र ले गए थे। यह सुनकर जलंधर क्रोधित होकर बोला, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मेरे पिता के रत्नों का अधिकारी इंद्र नहीं है, मैं स्वयं हूँ। देवताओं को सागर के रत्न लौटाने ही पड़ेंगे। उसके बाद शुक्राचार्य तो वापस अपने स्थान पर चले गए, परंतु जलंधर ने
अपने मन में ठान लिया और जलंधर ने घस्मर नाम दैत्य को बुलाकर इंद्रपुरी रवाना कर दिया ताकि वह इंद्र को संदेश दे कि आए और सागर मंथन से प्राप्त सारे रत्नों को जलंधर को सौंप दे। अब घस्मर इंद्रपुरी पहुंचा। उसने इंद्र से कहा, देवराज, मैं दैत्यराज जलंधर का एक दूत हूं और संदेश लेकर के उपस्थित हुआ हूं। दैत्यराज ने कहा, सागर में जितना भी रत्न मिला है, जितना भी अमृत मिला है, सब उस दौरान का सारा रत्न, जो भी उसके पिता के जो रत्न थे और आपने हथियार लिए थे, उन्हें तुरंत लौटा दे। इंद्र ने आश्चर्य से कहा, रत्न? कैसा रत्न? दैत्यराज से कहना भी, वह रत्न तो देवताओं के परिश्रम के फल थे। सेवक बोला, लेकिन परिश्रम तो देव और दानव दोनों ने ही किया था, फिर रत्न अकेले देवों को कैसे मिलेगा? सीधी तरह रत्नों को लौटा दो, वरना इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। यह सुनकर इंद्र क्रोधित होकर बोला, तुम्हारा इतना बहस और तुम्हारा इतना साहस मेरे पुरी में ही आकर के मुझे धमकाते हो? ठहरो पापी, मैं अभी तुम्हें इसका मजा चखाता हूँ। यह कहकर इंद्र ने अपना वज्र निकाल लिया, लेकिन तभी आचार्य बृहस्पति ने उसे रोक दिया और उसे समझाते हुए बोले, क्रोध में मत आओ सूरराज, यह दूत है और दूत अवध्यय होता है, इसे जाने दो। घस्मर वापस जलंधर के पास पहुंचा और इंद्र द्वारा दिया गया उत्तर उसे कह सुनाया। सुनकर जलंधर आग बबूला हो उठा। उसने तुरंत चारों दिशाओं में स्थित दैत्यों के पास संदेश भिजवा दिया कि वे तुरंत इंद्रपुरी पर आक्रमण कर दें। सब दैत्य हाहाकार करते हुए साथ ही अपने सेनापतियों को शुभ और निशुंभ के साथ इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दी। शीघ्र ही दैत्यों की सेना इंद्र के नंदन वन में जा पहुंची और सैनिकों ने देवताओं का विध्वंस करना आरंभ कर दिया। दैत्यों के दल अमरावती को भी नष्ट कर दिया। अमरावती को नष्ट देखते हुए इंद्र घबरा गए और अमरावती को नष्ट भ्रष्ट करने में लग गए। दोनों पक्षों के वीरों की लाशें जमीन पर गिरने लगी। आचार्य बृहस्पति देवों की ओर से और शुक्राचार्य दैत्यों की ओर से घायल और मृत वीरों का उपचार करने लगे। गुरु बृहस्पति और वे पुनः जीवित होकर युद्ध करने लगते। युद्ध चलता रहा, लेकिन किसी भी पक्ष को विजय नहीं मिल पा रही थी। इस पर जलंधर क्रोधित होकर शुक्राचार्य के पास पहुंचकर बोला, गुरुदेव, संजीवनी विद्या तो सिर्फ आप ही जानते हैं, फिर ये देवता मरकर जीवित कैसे हो रहे हैं? शुक्राचार्य बोले, दैत्यराज, संजीवनी बूटी का उपयोग करना आचार्य बृहस्पति भी जानते हैं। उन्होंने कई देवता इस काम पर लगा रखे हैं कि वे द्रोणागिरी से संजीवनी बूटी लाते रहे। यदि किसी तरह देवताओं द्वारा द्रोणागिरी से बूटी लाना रोक दिया जाए तो आचार्य बृहस्पति देवों को पुनः जीवित कर पाएंगे। जलंधर बोला, लेकिन हमें इस तरह से तो अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा द्रोणागिरी पर्वत की ओर ले जाना पड़ेगा और यहाँ तो भयंकर गति से युद्ध चल रहा है। शुक्राचार्य बोले, तो फिर क्यों न द्रोणागिरी पर्वत को ही सागर में डुबो दिया जाए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। शुक्राचार्य की बात सुनकर जलंधर अमरावती छोड़कर द्रोणागिरी पर्वत पर जा पहुंचा और अपने मंत्र विद्ध बाणों से उसे समुद्र में डुबो दिया। इससे देवताओं को संजीवनी बूटी मिलनी बंद होने लगी। देवताओं में घबराहट फैल गई। इंद्र घबराता हुआ
आचार्य बृहस्पति के पास पहुंचा, बोला हमारे वीर बड़ी संख्या में हताहत हो रहे हैं, आचार्य अब क्या होगा? इस तरह तो समस्त देवता का विनाश हो जाएगा। आचार्य बृहस्पति बोले, मेरी सलाह मानो देवेंद्र, यह युद्ध तुरंत बंद कर दो और अपनी सेना सहित भागकर जान बचा लो। जलंधर भगवान शिव के तेज से पैदा हुआ है, उसमें भगवान शिव का अपार बल है, तुम अपनी जान बचाओ। बाद में कोई न कोई उपाय जलंधर को मारने का निकल ही आएगा। आचार्य बृहस्पति की सलाह मानकर देवता युद्ध छोड़कर भाग निकले और मेरु पर्वत की ओर कंदराओं में जा छुपे। शुंभ निशुंभ सहित दैत्यों की सेना ने उनका पीछा किया, किंतु देवता पहाड़ की गुफाओं में पहुंचकर वह अदृश्य हो गए। थक हार कर दैत्यों की सेना वापस लौट पड़ी। जलंधर ने सारी अमरावती को लूट लिया और स्वयं इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया। इंद्र मेरु पर्वत की कंदराओं से निकला और अपने साथियों के साथ भगवान विष्णु के पास पहुंचा। उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु रक्षा कीजिए प्रभु, जलंधर ने समस्त अमरावती तबाह कर दिया है। हजारों देवता मारे गए हैं, स्वयं मैं भी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ तक आया हूँ। भगवान विष्णु ने इंद्र को आश्वासन देते हुए कहा, घबराओ मत सूर्यराज, मैं स्वयं तुम्हारी सहायता को चलता हूँ। जलंधर अब ज्यादा दिनों तक नहीं बच सकेगा। फिर विष्णु भगवान अमरावती जा पहुंचे और भगवान विष्णु के वहां पहुंचते ही देवताओं में नवीन स्फूर्ति द्वारा सबके शरीर में ताजगी और फुर्ती का संचार होने लगा। वे शत्रु सेना पर प्रहार करने लगे। जलंधर बड़े प्रबल वेग से भगवान विष्णु के सन्मुख आ डटा और भगवान विष्णु जिस भी अस्त्र शस्त्र का उस पर प्रयोग करते, जलंधर उन्हें तुरंत निष्फल कर दिया। आखिर में भगवान विष्णु ने हार मान ली। बोले, तुम वाकई में वीर हो जलंधर, मेरे इतने अस्त्र शस्त्रों को भी तुमने निष्फल कर दिया। अब यह युद्ध बंद कर दो। जलंधर बोला, यह युद्ध अब एक ही शर्त पर बंद हो सकता है। देव, यदि आप मेरी बहन लक्ष्मी सहित मेरे दीपों और मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। मेरे जो अतिथि आएंगे, आप मेरे द्वार पे द्वारपाल बन करके खड़े रहेंगे। मेरे घर में आने जाने वाले और मेरे अतिथियों का आप सत्कार करेंगे, स्वागत करेंगे। विष्णु ने जलंधर की शर्त स्वीकार कर ली। जलंधर के आदेश पर युद्ध बंद हो गया। भगवान विष्णु सहित लक्ष्मी सागर द्वीपों पर पहुंचे। जलंधर अमरावती की सारी संपदा को अपनी राजधानी ले आया और बड़े प्रेम से भगवान विष्णु की आतिथ्य सेवा करने लगा। एक दिन देवर्षि नारद उनकी सभा में पधारे। जलंधर ने उनका स्वागत सत्कार किया। नारद जी बोले, दैत्यराज, इस समय समस्त ऐश्वर्य तुम्हें उपलब्ध है, किंतु एक चीज की कमी है। जलंधर बोला, कमी किस चीज की है? कमी है देवर्षि, यह सब कुछ तो मेरे पास मौजूद है। नारद जी बोले, एक ऐसी सुंदरी की कमी है जो सुंदर होते हुए भी सर्वगुण संपन्न हो। हालांकि तुम्हारी पत्नी वृंदा स्वयं भी बहुत सुंदर है, किंतु शिव की पत्नी पार्वती की बात ही कुछ और है। जलंधर बोला, यदि ऐसा है तो देवर्षि, मैं पार्वती को जरूर अपनी पत्नी बनाऊंगा। मैं आज ही अपनी सेना को कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने का आदेश देता हूँ। मतिमंद जलंधर अपनी सेना लेकर कैलाश पर्वत पर टूट पड़ा। उसकी सेना और शिवगणों में भयंकर युद्ध छिड़ गई। आखिर शिव के गण
युद्ध भूमि छोड़कर भाग निकले। विवश होकर भगवान शिव को युद्ध करना पड़ा। और जब भगवान स्वयं वहां पर युद्ध करने लगे तब पूरे जगत में हाहाकार मच गया। इस तरह से वहां भगवान शिव जलंधर से युद्ध करना शुरू कर दिए और सब शिवगणों में फिर दोबारा उत्साह बढ़ गया। वे तीव्र वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़े और उनका संहार करना भगवान शिव शुरू कर दिए। शिव जलंधर के सन्मुख आ डटे। दोनों में विकट युद्ध छिड़ गई। दूसरी ओर भगवान विष्णु अपनी कुछ और ही माया रच रहे थे। जलंधर की पत्नी वृंदा एक महान पतिव्रता नारी थी। विष्णु ने जलंधर का वेश धारण किया और उसके सैया नागर में जा पहुंचे और उन्होंने वृंदा का आलिंगन किया। लेकिन वृंदा को यह आभास हो गया कि उसे उसके पति का भेष बना करके यह कोई और है, व्यक्ति उसका पति नहीं है। यह कड़क कर बोली, कौन है तू? भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और हंसते हुए बोले, मुझे बहुत खेद है वृंदा, लेकिन ऐसा करना आवश्यक हो गया था। तेरा पति तेरे ही कारण अजय था। अब उसे मारने में भगवान शिव को कोई परेशानी नहीं होगी। वृंदा रोते हुए बोली, आपने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात क्यों किया प्रभु? मेरे पति ने तो आपके अतिथि सत्कार में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम वास्तव में ही एक पूज्य नारी हो वृंदा, लेकिन हर आतताई का एक न एक दिन अंत हो जाता है। अति ज्यादा दिन नहीं चलता है। अति सर्वदा वर्जयेत। तुम्हारे पति के पापों का घड़ा भर चुका है, उसका अंत समय निकट आ पहुंचा है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज से सारे संसार में तुम पूजी जाओगी, तुम्हारी पूजा होगा, स्त्रियां तुम्हारी पूजा किया करेंगी। उसके बाद अग्नि में जलती हुई वृंदा कूद गई और देखते ही देखते भस्म हो गई। उसके शरीर का तेज निकल पार्वती के शरीर में प्रविष्ट हो गया और देवताओं ने पुष्प वर्षा कर दिया। बोले शंकर भगवान की जय। वृंदा के अग्नि में भस्म होते ही जलंधर का तेज घट गया। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसका मस्तक काट दिया। जलंधर के मरते ही उसका वह तेज जिससे वह आज तक अजय था, शिव के शरीर में प्रविष्ट हो गया। दैत्य सेना घबरा करके भाग निकली। देवताओं ने शिव जी की जय जयकार की। इंद्र ने पुनः अपना सिंहासन प्राप्त कर लिया और कुछ काल तक, कई हजार वर्ष तक सर्वत्र अमन चैन से वो अपना राज चलाता रहा, व्याप्त किया। बोले शंकर भगवान की जय। देखिए, जो लोग आर्थिक तंगी से बहुत ज्यादा परेशान हैं, वो लोग, एक मैं मंत्र बता देता हूँ, उस मंत्र को पढ़ते हुए अपने हाथ में कमलगट्टा ले लेना है, माँ लक्ष्मी को चढ़ा देना है, फिर उसके बाद अपने तिजोरी में रख लेना है। मंत्र सुन लीजिए, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमलय कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को बोलकर कमलगट्टा माता लक्ष्मी को चढ़ा दे और फिर अपने तिजोरी में रख दे। देखिए, आपके घर में स्वयं चल करके माँ लक्ष्मी आएंगी और आपके घर में धन की वर्षा होगा। जो लोग आर्थिक संकट से बहुत ज्यादा परेशान थे, उनके घर में आर्थिक संकट नहीं आएगा, वो सभी प्रकार के धन धान से परिपूर्ण हो जाएंगे। बोले शंकर भगवान की जय।